हेलो प्यारे बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करी है। जैसे दिया है 4x + 5 = 9। अब क्या होगा, ये प्लस है, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 4x = 9 प्लस का क्या हो जाएगा -5। अब क्या होगा 4x = कितना बन गया 9 - 5 4। अब x = 4। 4 और x आपस में क्या है मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई दूसरी जगह क्या होता है डिवाइड होता है, तो 4 डिवाइड में चला गया, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x की वैल्यू कितना आ गया 1। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है x + 3/2 = 2x। अब यहाँ पे क्या है ये डिवाइड में है। डिवाइड वाले को जब भी सॉल्व करना होता है या फ्रैक्शन वाले को जब सॉल्व करना होता है, अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो हमेशा क्या करना पड़ता है एलसीएम निकालना पड़ता है। आप यहाँ पे पहले एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं या आप वेरिएबल्स को एक साथ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं इसी को सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या निकला 2, एलसीएम 2 निकला, तो यहाँ 1 है, 1 × 2 हो जाएगा, यहाँ भी × 2, तो क्या आ गया 2x + 3। एलसीएम है 2 = 2x। अब 2x + 3 = 2 है, वो 2 डिवाइड में पर जाके क्या होगा 2x तो ऑलरेडी है, डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 2x + 3 = 2 × 2 = 4x। अब फर्दर सॉल्व करो 2x, ये प्लस का है, इधर जाके का -4x = में, ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया -3। अब 4 - 2 कितना होता 2x, 4x - 2x 2x, मगर साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन माइनस का है। = में क्या आएगा -3। अब x = क्या होगा -3, ये मल्टीप्लाई है -2 और x, तो ये पर जाके क्या होगा -2, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू कितना निकल गया 3/2। एक मेथड ये हो गया, या दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया था x + 3/2 = 2x। आपने क्या कर दिया x इसको इधर ला दिया -2x = -3/2। ये 2 इधर जाके माइनस का हो गया और ये प्लस वाला उधर जाके = के माइनस हो गया। अब x - 2x कितना होता है -x, ठीक है, = कितना आ गया -3/2। अब ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x = कितना आ गया -3/2। यहाँ पर भी आपका आंसर, सॉरी माइनस कैंसिल हो गया, x = 3/2। यहाँ पे इस मेथड से किया, यहाँ भी x की वैल्यू कितना आ गया 3/2, और यहाँ पे इस मेथड से किया, वहाँ भी x की वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया। तो ये चॉइस आपका है, आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना पहले, सबसे पहले सम ऑफ 2 नंबर्स 11 है, 2 नंबर्स है, वो दोनों को मिला के कितना बनेगा 11 बनेगा, दोनों को मिला के 11। और उन जो दोनों नंबर्स हैं उनको मिला के कितना बनता है, जब प्लस करेंगे तो क्या बनता है 11, और माइनस करेंगे तो कितना बन जाता है 5 बन जाता है। दोनों को मिला के 11 है। अब सपोज कर लो, मैं फिलहाल आपको बताता हूं कि एक नंबर हमारा निकल गया, मान लो एक नंबर हमारे पास 4 है, तो दोनों को मिला के कितना होता है 11। दूसरा कितना होगा 11 - 4, कितना निकल गया 7 बन गया ना, एक 7 आ गया और एक 4 आ गया, और 7 + 4 कितना हो गया 11, सम कितना बन गया 11। अगर आपका एक नंबर 2 है, दोनों को मिला के 11 बनता है, तो दूसरा कितना होगा 11 - 2 9। अब देखो 9 + 2 कितना बन गया 11। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हमें तो पता नहीं, ये तो मैंने ऐसी जस्ट बताने के लिए किया, मानो 2 ले लिया या 4 ले लिया 3 ले लिया, मगर हमें मालूम थोड़ी है कि वो नंबर कौन सा है। तो जहाँ पे हमारे को वैल्यू का पता नहीं होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे हम लोग, इसको हम करेंगे लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, 1 नंबर को हमने क्या लेट किया x, ये लेट किया, तो ऑटोमेटिकली अदर क्या बनेगा, अदर नंबर
इसीलिए बोला मैंने, जब भी हम लोग एक नंबर निकलता है तो दूसरा किससे निकल रहा है, 11 से माइनस करके निकल रहा है। किससे निकल रहा है, 11 से माइनस करके निकल रहा है, क्योंकि दोनों को मिला के कितना बनता है, 11 बनता है। तो जो भी एक नंबर निकलेगा दूसरा नंबर को 11 माइनस एक्स करोगे, दोनों के सम से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो हमारे दो नंबर निकल गए। हमने पहला नंबर को क्या लेट किया, एक्स लेट किया, तो पहला एक्स किया, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक्स हो जाएगा। 11 माइनस एक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना बनता है, 11 बनता है। ओके, एक बन गया। हमने अगर एक को लेट किया एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 11 माइनस एक्स। 11 से क्यों माइनस किया, क्योंकि दोनों को मिला के कितना बनता है, 11 करता है। अगर दोनों के सम का जो नंबर है उससे अगर एक वाले को माइनस करेंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाता है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन जो भी बोल सकते हैं आप। कंडीशन क्या बोलते हैं कि डिफरेंस कितना है, 5। किसका, इन दोनों का डिफरेंस। ये एक ही नंबर है, कहीं ये गलती मत करना कि अलग नंबर है, एक नंबर बन गया, ये एक नंबर है, दो नंबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस 11 माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस। एक नंबर है हमारे पास x, दूसरा 11 माइनस एक्स। अब बच्चों ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ ऐसे किया x माइनस 11 माइनस एक्स, तो आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस किसको कर रहा है, ये पूरे के पूरे नंबर को माइनस कर रहा है। और इस केस में माइनस किसको करेगा, सिर्फ और सिर्फ 11 को करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बेसिक चीज़ है, और बच्चे इसी में बहुत बार इन चीज़ों में बच्चे ब्लंडर करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हम माइनस करें दो नंबर्स को, एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर 11 माइनस एक्स, पूरा का पूरा ये दूसरा नंबर है। तो हम दो नंबर्स को माइनस कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे नंबर को माइनस कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये माइनस सिर्फ किसको करेगा, 11 को करेगा। अगर साइन प्लस का होता है तो वहाँ पे आप चाहे ब्रैकेट ना भी लगाओ तो गलती नहीं होती, आंसर निकल जाता है। पर माइनस में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। जब हमने ब्रैकेट में नहीं रखा था 11 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस जो है वो सिर्फ किसका, 11 का है, ये इस वाले नंबर का नहीं है। अब जब ब्रैकेट लगा दिया तो ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हो गया कि ये माइनस 11 का भी है और ये माइनस एक्स का भी है। इससे फ़र्क क्या पड़ता, फ़र्क ये पड़ता बच्चों, इस केस में क्या होना था, हमारा एक्स का वैल्यू कितना, साइन किसका है, माइनस का है। यहाँ पे सिर्फ इसने किसका साइन चेंज किया, 11 का, कुछ भी नहीं है ना साइन, उसका मतलब प्लस है, प्लस क्या बन गया, माइनस। मगर इसका साइन किसका था, यहाँ पे माइनस का था और माइनस का ही रहा। तो फर्क क्या पड़ेगा ब्रैकेट लगाने और नहीं लगाने में। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो एक्स माइनस 11 माइनस एक्स आना था, इसका साइन चेंज नहीं होना था। अब ये माइनस का है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमेशा वो अंदर के सारे साइंस को क्या करता है, चेंज कर लेता है। ये प्लस का है तो माइनस 11, वो तो यहाँ पर भी बन रहा था, अब ये माइनस का है तो प्लस एक्स, ये फर्क पड़ गया। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ एक का ही साइन चेंज होना था, दूसरे का नहीं होना था। जब ब्रैकेट लगा दिया तो दूसरे का साइन चेंज हो गया। तो सारा का सारा खेल तो साइंस का ही है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, इस चीज़ में खासकर जब आप माइनस करते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ ब्रैकेट लगाना है और कहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है। ब्रैकेट नहीं लगाना है और लगा दिया, वैल्यू पूरा चेंज, और नहीं लगाना है लगा दिया और लगाना है नहीं लगा दिया, दोनों केसेस में क्या होगा, आपका वैल्यू पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूँ, हमारे पास दो वैल्यूज थे, एक था x और दूसरा x माइनस 11 माइनस एक्स, ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है। अब हम लोग इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो ये खाली 11 को नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे नंबर को माइनस कर रहे हैं। जब पूरे के पूरे नंबर को माइनस कर रहे हैं तो उसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे, जब भी साइन माइनस का होता है बाहर और ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के सभी साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का था, अब बोलेंगे कोई बच्चे प्लस का कहाँ है, जहाँ पे किसी का कुछ भी साइन नहीं होता है वो प्लस का ही होता है। प्लस का क्या हो गया, माइनस, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारा चेंज हो गया। इनका डिफरेंस कितना था हमारे पास, 5। इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस कितना था, 5। अब इज इक्वल टू में क्या आएगा, 5। यहाँ से आगे तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। अब क्या हो गया, ये दोनों सेम है वेरिएबल, x और x कितने बन गए, 2x इज इक्वल टू 5। ये माइनस का है, माइनस अदर से जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब 2x का वैल्यू कितना आ गया, 10 + 5 15 आ गया। x इज इक्वल टू 15। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई तो देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड, अच्छा सॉरी यहाँ 11 था, ये 11 है तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। और ये हमारे पास बन गया 11 और 5 16 बन गया, और इस 16 अपॉन
2 बन गया जी। 11 था, मैंने 10 लिख दिया था। ये 11 उधर जाके के प्लस का हो गया, और 11 और कितना था 5, ये बन गया हमारा 16। इसको काट दो 16, और x इज इक्वल टू 16 आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड चला गया और ये कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ये निकला हमारा आंसर। थैंक यू।